फ्रेंड्स, ओशो की बुक ध्यान सूत्र की कुछ पंक्तियों को हम सुनते हैं। इसको समझिएगा दोस्तों। अक्सर मनुष्य की भूल यह है कि जो भी गलत है उसको तो वह स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक यह है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वह स्मरण करता है और जो भी विधायक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप प्रेम से भरे हुए थे। शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी। शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक है और उनका स्मरण शायद ही होता है जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकता है। विधायक अनुभूतियों को स्मरण बहुत अमूल्य है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से दो बातें होंगी। सबसे पहले महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, वह बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता है, बहुत संभव है आज वह फिर उदास होगा, क्योंकि उसके एक तरह के झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उनमें पुनरुक्त हो जाती है। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह की भावों का स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं, और यह स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे याद ना करें। उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी हैं। जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे छिन्न हो जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाए और केवल कांटे रह जाए। क्या यह स्मरण हम क्या स्मरण करते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वह विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसलिए शुभ शब्द जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है। इस पॉइंट को और गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण न घटित हुए हों। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो यह भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। यह भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो, लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपके चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े। यह संभव है। यह संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है और यह हमारे ऊपर निर्भर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इनकी पंक्तियों को सुने